और क्यों ये एसआईआर हुआ मैं उसकी हिस्ट्री बताता हूं। झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में घुसपैठियों की बात करी, लेकिन झारखंड वासियों ने जेएमएम कांग्रेस को वहां से जिताया। लेकिन बिहार में जब देखा कि ऐसे घुसपैठिया बोलने ही से नहीं होगा, तो वहां पे ये एसआईआर करा गया सर। और दिन दहाड़े पब्लिक में, खास करके सीमांचल, हम लोगों को घुसपैठिया बांग्लादेशी कहा गया। और जब सरकारी रिपोर्ट आया तो एक भी इन्फिल्ट्रेटर नहीं आया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब एक भी इन्फिल्ट्रेटर नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री जो हर जगह और बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि हर जगह इन्फिल्ट्रेटर है, तो क्या वो फ्लोर ऑफ द हाउस में बिहार के लोगों से, सीमांचल के लोगों से और खास करके किशनगंज लोगों से माफी मांगेंगे? क्या नहीं, उनको माफी मांगनी चाहिए, खास करके मुसलमानों से और जो पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, जिनका वोटर आईडी छूट गया है, वोटर कार्ड नहीं बन पाया है। आपको जान के ताज्जुब होगा सर कि अभी भी लाखों लोग हैं जिनका नाम नहीं जुड़ पाया है। कैसे जुड़ेगा? 13 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोग अपने परिवार को पालने के लिए दूसरे राज्यों में खट रहे हैं। और जब बिहार के लोग आदरणीय होम मिनिस्टर से पूछते हैं कि यहाँ फैक्ट्री चाहिए, तो उसको बताया जाता है कि आपके पास जमीन नहीं है। लेकिन उसके कुछ ही दिन पहले 1050 एकड़ जमीन उनको 1 रुपया प्रति एकड़ के दर पे 1 साल के दर पे दिया गया। तो क्या ये बिहारियों के साथ इंसाफ है? जब राहुल गांधी जी ने एसआईआर के खिलाफ जो निकाला था यात्रा, तो लोगों ने जुड़ के उनसे मिला, उनसे उम्मीद भरी। लेकिन जब पता चला कि एक माहौल बन गया है इनको जिताने का कांग्रेस और आरजेडी को, तो वहां पे इन लोगों ने गबन किया। मैं एक आंकड़ा और देना चाहता हूं सर। मैं बिहार के इलेक्शन का 2 बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन हुए सर। एक आजादी के पहले, आजादी के बाद जो पहला इलेक्शन था, तो उस टाइम कांग्रेस थी पूरे मुल्क में, लेकिन 74% से ज्यादा वोट सीट्स नहीं मिले। 84 में इंदिरा जी के माटे डैम के बाद 76% कांग्रेस कैंडिडेट यहां जीते। लेकिन अभी 25 का आप इलेक्शन का आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी को 89% सीट मिले, जदयू को 84% सीट मिले, और एक और गठबंधन के उनके पार्टी के साथी है उनको 83% सीट्स मिले। क्या ये मुमकिन है?